हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं स्कंद सहारिया आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम ब्रह्म समाज के बारे में जान रहे थे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं। आइए हम जानते हैं ब्रह्म समाज कैसे आदि ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये है सन 1843। कौन सा सन है? 1843। राजा राम मोहन जी के बाद एक इंसान आते हैं जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या था? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया कि जब राजा राम मोहन राय जी नहीं रहे तो इन्होंने उनकी परंपराओं से प्रेरित होकर, उनकी उद्देश्यों को अपने दिमाग में रखकर उन्होंने ब्रह्म समाज का संचालन किया और समाज को एक अच्छी नई प्रेरणा प्रदान दी। इन्होंने तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी। किसकी? तत्व बोधनी। पेपर में आता है, एसएससी, रेलवे और पीसीएस सब में, कि तत्व बोधनी सभा किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तत्व बोधनी। तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी। यानी तत्व बोधनी एक पत्रिका थी। तत्व बोधनी सभा आगे जाके तत्व बोधनी पत्रिका में परिवर्तित हो गई। किसमें? तत्व बोधनी पत्रिका में। इसमें बताया गया है कि भारतवर्ष के अतीत और जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में इन्होंने इसका समाकलन किया है। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इतना सब काम किया। फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। कौन आते हैं? केशव चंद्र सेन। देखिए, फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। समाज आगे बढ़ता गया, बहुत ही फॉलोवर्स हुए, अनेक कार्यकर्ता जुड़े। लेकिन कहते नहीं है कि कार्यकर्ता कितने भी जुड़ जाएं, लेकिन उसमें से कोई ना कोई योग्य होना चाहिए जो आगे जाके उस सभा का गठन आगे से और संचालित कर सके। क्योंकि जैसा कि आप समझ चुके हैं कि राजा राम मोहन राय, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर केशव चंद्र सेन। लेकिन हर एक व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती हैं और काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कहते नहीं है कि व्यापार अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है तो आज नहीं तो कल लड़ाई होगी। ये सत्य बात है कि ऐसा होता ही है। और मैं इसके पहले आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज की शाखाएं मद्रास में थी। मद्रास में थी शाखाएं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में थी और आपकी शाखाएं उड़ीसा में भी थी। तो मद्रास और पश्चिम बंगाल पेपर में आता है कि कहाँ कहाँ इसकी शाखाएं थी, तो आप लोगों की किताब में मिल जाएगा। बहुत कॉमन लाइन है ये। तो मैं बता रहा था आपको कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों की नहीं पटी। तो आपके केशव चंद्र सेन थे ना, वो अलग हो गए। कौन हो गए? केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए। ये इनकी एंट्री खत्म, केशव चंद्र सेन जी की एंट्री खत्म। अब वो इनके अंगेस्ट हो गए। किसके? देवेंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन जी ने आदि ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। किसकी? आदि ब्रह्म सभा की स्थापना। आदि ब्रह्म सभा की स्थापना। आदि ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। पेपर उठाइए सन 2019 पीसीएस प्री, उसमें आपको मैचिंग में मिलेगा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन जी ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की। क्योंकि केशव चंद्र सेन जी देवेंद्रनाथ टैगोर से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आदि तभी हटता है जब उसके अंदर गट्स होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट थे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। केशव, बस इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन जी ने जो ब्रह्म सभा में बनाया गया था ना कि अल्प आयु में विवाह नहीं करना, इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह
एक राजा के लड़के से अल्पायु में कर दिया था। वहां से इनकी भी धज्जियां उड़ी। केशव चंद्र सेन भी लज्जित हुए कि तुमने ये नहीं सोचा कि राजा राम मोहन राय जी जो बना गए थे प्रथाएं उस पर तो कम से कम अटल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लालचवश आके अपनी पुत्री का विवाह एक राजा के लड़के से कर दिया। और फिर क्या हुआ कि इनके अनुयायी इनसे अलग हो गए और एक साधारण ब्रह्म सभा की स्थापना कर दी। क्या मिला? कुछ नहीं मिला दोनों को, बस यही मिला कि अलग हो गए। इन्होंने अपना आदि ब्रह्म सभा की स्थापना की थी और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1843 में तत्वबोधिनी सभा और फिर तत्वबोधिनी पद की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की शाखाएं मद्रास पश्चिम बंगाल में थी और राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक रहे जो शुरू से एंड तक रहे। तो दोस्तों ये सब था हमारा ब्रह्म समाज के बारे में, इतना ही था आज के बारे में। कल हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। दोस्तों आज के लिए विदा कीजिए, इतना ही। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन पढ़ाना मेरा शौक है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। गुड नाइट।